23 में 95% हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने शासनकाल का माफिया राज भूल जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आइसक्रीम मांगा, वो बेच रहा था, दिया। पैसा मांगा था, उसका मुर्गे काट दिए। लेकिन अपनी सरकार के दौरान जाति देखकर किए जाने वाले एनकाउंटर पर आंखें बंद कर लेते थे। जितना पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में 95% या तो मुसलमान है या तो यादव है। अखिलेश यादव पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनके पास अब सरकार को घेरने के लिए शायद कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए आए दिन अगड़म बगड़म वाले बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ये बयान उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने शासनकाल का माफिया राज भूल जाते हैं। कभी जाति देखकर एनकाउंटर के आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी सरकार के दौरान जाति देखकर किए जाने वाले एनकाउंटर पर आंखें बंद कर लेते थे। कुछ ऐसा ही माहौल उन्होंने इस बार भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका करारा जवाब मिल गया। और ये जवाब किसी और ने नहीं, बल्कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया। उन्होंने अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राजभर समुदाय से आने वाले लोगों की हत्या का एक पोस्टर लगाया था, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भड़क गए। फिर क्या था, उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ आईना घुमाते हुए उन्हें इसके पीछे की तस्वीर भी दिखा दी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को याद दिलाते हुए कहा कि पोस्टर लगाने वालों को ये भी बताना चाहिए कि इन हत्याओं के पीछे कौन लोग थे। उन्होंने दावा किया कि 95% हत्याएं सपा से जुड़े लोगों द्वारा कराई गईं, या फिर इन हत्याओं के पीछे सपा से जुड़े लोग थे। देखिए, जो बयान हमने दिया है, 23 राजभर की हत्या का पोस्टर समाजवादी पार्टी ने लगाया अपने कार्यालय पर। तो हमने ये कहा कि पोस्टर लगवाने वाले या पोस्टर लगाने वाले, जितनी हत्या का पोस्टर लगा है उसके नाम के आगे कौन हत्या किया है इसका भी जिक्र करें। और उस 23 में 95% हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये बात मैंने कही। तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको पूरे समाज के ऊपर की पूरे समाज में 95% जो आपके नेता के द्वारा पोस्टर लगवाया गया, जिन्होंने लगाया, उस पोस्टर में 23 लोगों में, उदाहरण मैं बता दूं, बाराबंकी आइसक्रीम बेचने वाला राजभर, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आइसक्रीम मांगा, वो बेच रहा था, दिया। पैसा मांगा था, उसका मुर्गे काट दिए। मऊ में अभी ज्वलंत 28 तारीख को समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं ने मिलकर के राजभर को गोली मार दी। नामजद FIR है। मऊ के मधुबन में नामजद FIR है, वहाँ भी 5 सपाई जो है हत्या किए हैं। आपके देवरिया में, कुशीनगर में जितना पोस्टर लगा है, उस पोस्टर में 95% या तो मुसलमान है या तो यादव है। तो जो 23 की सूची है, उस सूची में हमने कहा है। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, ए भाई अखिलेश जी, आप और आपके लोडरवा को लगता है कि राजभर समाज के सफाई का ठेका ही ले लिए हैं। आप तो दिन रात रट्टू तोता की तरह PDA माला जपते रहते हैं, मगर उसी माला से आपके लोडर लोग राजभर समाज के लोगों का गला घोटने में सबसे आगे हैं। BP न बढ़ाइएगा, क्योंकि आज जो तथ्य सामने रखूंगा वो आपके PDA का असली रंग रूप सबके सामने खोल के रख देगा। राजभर समाज के लोगों की जो हत्याएं पिछले 1 साल में हुई, उसमें आपका वाला PDA पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक ही शामिल रहा है। OP राजभर ने बाकायदा तारीख का जिक्र करते हुए लिखा, 26 जनवरी 2025 को श्रावस्ती के पूरे मनसाराम में संजय राजभर की हत्या हुई। उसमें आपका पीट देगा अहीर यानी कि सपाई शामिल रहा। 16 जनवरी 2026 को जौनपुर के खेता सराय में सुनील राजभर की हत्या हुई। जीशान पर केस दर्ज हुआ, ये भी आपका वाला पीट देगा अल्पसंख्यक ही निकला। अभी और सुनिए, 14 फरवरी 2026 को महाराजगंज के श्याम देवरवा में 15 साल के अंकुश राजभर की हत्या हुई।
पड़ोसी राम नरेश यादव और उसका परिवार शामिल रहा। यहाँ भी आपका पीट देगा अहीर ही रहा, मतलब कि पीडीए रहा। 28 मार्च 2026 को बाराबंकी के टिकैत नगर में बबलू राजभर, जो बेचारा आइसक्रीम बेचकर अपना परिवार पाल रहा था, उसे शंकर यादव ने बांके से काट डाला। 20 अप्रैल 2026 को देवरिया भटनी में सूरज राजभर को अशोक यादव ने मार डाला। 29 मई 2026 को मऊ के हल्दरपुर में राज जन्म राजभर को रामबदन यादव और उसके 5 साथियों ने तब मार दिया जब वो गेहूं पिसवाकर घर जा रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि आखिर राजभर समाज के लोगों को कितना सताएगा आपका वाला पीडीए। आप अपने मन मतलब वालों के लिए तो एसी में बैठकर खूब पीसी करते हैं, छाती पीटते हैं, मगर जैसे ही आपके लोडर अपराध करने में शामिल दिखते हैं, आपके मुंह में दही जम जाता है। और हाँ, घबराइए मत, आप और आपके लोडरों का एक एक कच्चा चिट्ठा खोलता रहूंगा। ये भी बताऊंगा कि आप एसी कमरे से बाहर आकर आखिर क्यों नहीं निकलते। फिलहाल इस तपती गर्मी के बीच चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उसकी तपिश अभी से महसूस होने लगी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।